बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं यूरोप के इंतहाई खूबसूरत और मरकजी मुल्क स्लोवाकिया की, जिसे यूरोप का मरकज भी कहा जाता है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज मैं आपको उन तमाम हकाइक के बारे में बताऊं जिससे आप बिल्कुल वाकिफ नहीं। स्लोवाकिया एक खूबसूरत यूरोपीय मुल्क है जो मरकजी यूरोप में वाक़या है। ये मुल्क अपने दिलकश कुदरती मनाजिर, पहाड़ों, झीलों और तारीखी विरसे के लिए जाना जाता है। स्लोवाकिया की सरहदें शुमाल में पोलैंड, मशरक में यूक्रेन, जनूब में हंगरी और मगरब में ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक से मिलती हैं। मालूमात से भरपूर इस सैर में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल वर्ल्ड एक्सप्लोरर को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपका प्यार होता है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। स्लोवाकिया की तारीख काफी कदीम है और यहाँ पर रूमी और हंगरी की तहजीबों के असरात भी मिलते हैं। ये मुल्क 1993 में चेकोस्लोवाकिया के तकसीम के बाद एक आज़ाद रियासत बना। स्लोवाकिया का दारुल हुकूमत ब्रातिस्लावा है, जो दरियाए डैन्यूब के किनारे पर वाक़या है, और इसे दो ममालिक का दारुल हुकूमत भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत वियना के करीब है। स्लोवाकिया की सकाफत में लोक मौसीकी, रक्स और दस्तकारी शामिल हैं, और यहाँ की आवाम अपनी रवायात और त्योहारों को बहुत जोशो खरोश से मनाती है। स्लोवाकिया मशरकी यूरोप में वाक़या एक मुल्क है। इसकी तारीख तकरीबन 1000 साल पुरानी है। स्लोवाकिया का इलाका कदीम दौर में मुख्तलिफ कबाइल का मरकज रहा है, जिनमें सबसे नुमायां स्लाव कबाइल थे। 8वीं सदी में यह इलाका ग्रेट मोराविया का हिस्सा बना, जो एक ताकतवर स्लाव रियासत थी। सन 907 ईस्वी में ग्रेट मोराविया का जवाल हुआ और इसके बाद ये स्लोवाकिया का इलाका हंगरी की सल्तनत के जेर तसल्लुत आ गया। तकरीबन 1000 साल तक ये इलाका हंगरी के कंट्रोल में रहा, जिस दौरान स्लोवाक कौम ने अपनी सकाफत और जबान को बरकरार रखने की कोशिश की। पहली जंग अजीम के बाद सन 1918 ईस्वी में ऑस्ट्रो हंगरी सल्तनत के खात्मे के बाद स्लोवाकिया और बोहेमिया ने चेक स्लोवाकिया के नाम से एक नया मुल्क कायम किया। दूसरी आलमी जंग के दौरान जर्मनी के जेर असर स्लोवाकिया एक आज़ाद मगर जर्मनी का हामी मुल्क बना। 1945 ईस्वी में जंग के इख्तिताम पर स्लोवाकिया दोबारा चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा बन गया और सोवियत यूनियन के असर में आ गया। 1989 में कम्युनिज्म के खात्मे के बाद चेकोस्लोवाकिया ने जमहूरियत की तरफ कदम बढ़ाया और 1993 में चेकोस्लोवाकिया पुरअमन तौर पर दो आज़ाद ममालिक में तकसीम हो गया, चेक जमहूरिया और स्लोवाकिया। स्लोवाकिया आज एक आज़ाद जमहूरिया और यूरोपीय यूनियन का रुकन मुल्क है। स्लोवाकिया का कुल रकबा 49,035 मुरबा किलोमीटर है और रकबा के एतबार से ये मुल्क 127 नंबर पर आता है। आबादी 54,22,194 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के एतबार से 119 नंबर पर आता है। GDP 247,540 बिलियन डॉलर है और GDP के एतबार से ये मुल्क 70 नंबर पर आता है। करेंसी यूरो है। एक यूरो पाकिस्तानी 300 और इंडियन 90.80 रुपयों के बराबर है। ड्राइविंग राइट साइड है। डोमेन नेम .sk&eu है, जबकि कॉलिंग कोड +421 है। अगर हम मज़ाहिब की बात करें तो यहाँ बसने वाले लोगों का सबसे बड़ा मजहब क्रिश्चियनिटी है। 68.8% क्रिश्चियन, 23.8% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं है। 0.9% दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, जबकि 6.5% अनस्पेसिफाइड हैं। ब्रोविका स्लोवाकिया का कौमी मशरूब है और आइस हॉकी कौमी खेल है। अगर हम स्लोवाकिया के बारे में दिलचस्प और हैरान कुन हकाइक की बात करें तो स्लोवाकिया में फी कस किलों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ तकरीबन 180 किले और महलात मौजूद हैं जो इसकी तारीखी हैसियत और सकाफत को जाहिर करते हैं। स्लोवाकिया का दारुल हुकूमत ब्रातिस्लावा वाहिद दारुल हुकूमत है जो दो ममालिक ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ सरहद रखता है। दरियाए डैन्यूब पर वाक़या होने की वजह से आप इस शहर से दोनों ममालिक देख सकते हैं। स्लोवाकिया अपने छोटे रकबे के बावजूद कुदरती तनूज़ से माला माल है। यहाँ पहाड़, वादियाँ, गारें, जंगलात और नदियाँ सब मौजूद हैं, जो सियाहों के लिए एक पुरकशिश मुकाम है। तात्रा पहाड़ों का सिलसिला वस्ती यूरोप में अल्प्स के बाद सबसे ऊंचा पहाड़ी सिलसिला है। इसमें 2500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई की 25 चोटियां हैं।
जो सर्दियों में स्कीइंग और गर्मियों में ट्रैकिंग के लिए मशहूर हैं। स्लोवाकिया में डोमेका और डुबेशना आइस केव जैसे बड़े आइस गार मौजूद हैं। डुबेशना आइस केव दुनिया के सबसे बड़े आइस गारों में से एक है और यहाँ हमेशा मनफी दर्जा हरारत रहता है, चाहे बाहर का मौसम कैसा भी हो। स्लोवाकिया ने 1993 में बगैर किसी जंग या खून रेजी के चेकोस्लोवाकिया से अलहदगी इख्तियार की। ये एक पुरअमन और मुनफरिद मिसाल है कि कैसे दो कौमें रजामंदी से अलग हो सकती हैं। स्लोवाकिया में कुदरती गर्म और मादनी पानी के चश्मे बहुत हैं और यहाँ के स्पा सेंटर्स जैसे कि पाइस्तनी दुनिया भर में मशहूर हैं। लोग इलाज और आराम के लिए यहाँ आते हैं। स्लोवाकिया यूरोप के मरकज में वाक़या है और कुछ हिसाबात के मुताबिक इसका इलाका यूरोप के ऐन मरकज में आता है। स्लोवाकिया का सेंट एलिजाबेथ चर्च जो कोशित्सा में वाक़या है, स्लोवाकिया का सबसे बड़ा गोथिक चर्च है और इसकी तामीर 14वीं सदी में शुरू हुई थी। यह चर्च यूरोप के कदीम चर्चों में से एक है। स्लोवाकिया अपने तारीखी विरसे, कुदरती खूबसूरती और मुनफरिद सकाफत के बायस दुनिया भर के सियाहों के लिए एक हैरत अंगेज मुकाम है। प्यारे दोस्तों, अगर हम स्लोवाकिया में मुलाजमतों और तनख्वाहों की बात करें तो स्लोवाकिया में मुलाजमतें दोनों शोबों में दस्तयाब हैं। जहां सरकारी मुलाजमतें अमूमन मुस्तहकम होती हैं, जबकि निजी शोबे में तनख्वाहों का फर्क होता है। IT, इंजीनियरिंग, सेहत और मालियात के शोबों में मुलाजमत के मौके ज्यादा हैं। खास तौर पर स्लोवाकिया में टेक्नोलॉजी की सनत तेजी से तरक्की कर रही है जो नौजवानों के लिए नए मौके फराहम करती है। अगर आप इंग्लिश जबान में महारत रखते हैं तो ये आपके लिए मुलाजमत के इम्कानात को बढ़ा सकता है, खास तौर पर बैनुल अक़वामी कंपनियों में। स्लोवाकिया में औसत तनख्वाह तकरीबन 1300 से 1500 यूरो के दरमियान है, लेकिन ये मुख्तलिफ शोबों और ओहदों के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है। टेक्नोलॉजी और मालियाती खिदमात में मुलाजमीन की तनख्वाहें अमूमन ज्यादा होती हैं, जहां तजर्बाकार अफराद 2500 यूरो से ज्यादा की तनख्वाह हासिल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, स्लोवाकिया में आम तौर पर काम के औकात हफ्ते में 40 घंटे होते हैं। कुछ कंपनियों में लचकदार काम के औकात भी मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन के हकूक और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ कवानीन मौजूद हैं, जैसे छुट्टियों, सेहत की देखभाल और पेंशन के हकूक। हालिया बरसों में स्लोवाकिया में तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, खास तौर पर सरकारी मुलाजमतों में, ताकि मेयारे जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके। मजमूई तौर पर स्लोवाकिया में मुलाजमत और तनख्वाह का माहौल उभरता हुआ है, खास तौर पर नौजवानों के लिए। अगर आप स्लोवाकिया में काम करने का इरादा रखते हैं तो अपनी महारत, तालीमी पस मंजर और तजर्बे की बुनियाद पर मुलाजमत के मौके की तलाश करना बेहतर होगा। प्यारे दोस्तों, अगर हम स्लोवाकिया में टूर्स के दौरान आने वाले अखराजात की बात करें तो एक बजट ट्रैवलर के पर डे अखराजात तकरीबन 60 से 90 यूरो तक हैं और जबकि एक मिड रेंज ट्रैवलर के अखराजात 90 से 170 यूरो तक हैं। और अगर हम एक लग्जरी ट्रैवलर की बात करें तो उसके अखराजात 170 से लेकर तकरीबन 300 यूरो तक आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मालूमात से भरी ये कीमती वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद मालूमात जानने के लिए आप हमें 24/7 ईमेल कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हर मुमकिन हद तक आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जा सके। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।